भारत समंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हमें भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक पता है और हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। किसी भी इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। गाजा में फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाहियों के मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी। मारे गए दहशतगर्दों में 60% अफगान बाशिंदे शामिल थे। अफगान फौज के सिपाही भी मारे गए। हम अमन के ख्वाहां और अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से ये मसला हल करना चाहते हैं। सरहद पार से दहशतगर्दी का खात्मा मुज़ाकरात का एजेंडा था। अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत नहीं, अफगान तालिबान की हुकूमत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवामी नुमाइंदा हुकूमत का हामी है। अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज और दहशतगर्दी पड़ोसी ममालिक में फैला रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों और सियासी माफिया का गठजोड़। इस गठजोड़ में मनशियात फरोश भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात खैबर पख्तूनख्वा और वादी तीराह में स्मगल होती है। वादी तीराह में दहशतगर्दी पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की वजह से है। इस गठजोड़ की वजह से तीराह में ऑपरेशन की मुखालफत की जाती है। तर्जुमान पाक फौज का तीराह में 12,000 एकड़ रकबे पर मनशियात की काश्त का इंकशाफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रियासती और सरकारी ताल्लुक रहेगा। सुहेल आफरीदी से कोर कमांडर ने रियासती और सरकारी ताल्लुक पर मुलाकात की। केपी में गवर्नर राज का फैसला फौज ने नहीं, हुकूमत ने करना है। सियासत करना नहीं चाहते। अगर कोई सियासत में घसीटता है तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। लीगी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान की कमांड से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली की ख्वाहिशमंद। सरकार NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे के लिए भी तैयार। वज़ीर आज़म ने सदर और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में हिमायत की दरख्वास्त की। जजेस के तबादले का इख्तियार और आईनी अदालत का क़याम भी पैकेज का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी डेडलॉक भी तरमीम से ख़त्म किया जाएगा। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी विफाक को वापस करने का मंसूबा। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जुमेरात 6 नवंबर को होने वाली CEC इजलास में किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर पैगाम। आपकी जो लोकल कंपनीज हैं दे आर नाउ कमिंग अप द कर्व इन वेरी बिग वे इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंपेटिटिव। ट्रेड डेफिसिट है वो 9% ग्रो किया है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बट अल्हम्दुलिल्लाह रेमिटेंसेस आर प्रोवाइडिंग अस द कुशन एट $9.5 billion फॉर द ईयर एंड वी एक्सपेक्ट द रेमिटेंसेस टू बी एट $41 to $41 billion। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम की नवीद सुना दी। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर दिया। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की वफ़ाक़ में वज़राए हुकूमत की मुआशी टीम के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा, मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक़ करार। 18 महीने के अंदर बिजली की कीमत को तकरीबन 10 से $10.5 रुपए फी यूनिट का के अंदर हमने उसकी रिडक्शन की। EV जो बहुत एक अहम किरदार अदा करेगा, उसको हम 71 रुपए से नीचे 39 रुपए फी यूनिट के ऊपर कम करके लेके आए। बिजली की कीमतों में कमी सबसे बड़ा टारगेट। 18 माह में फी यूनिट निर्ख 10.5% सस्ते हुए। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का हुकूमत की जानिब से आइंदा बिजली ना खरीदने का ऐलान। चेयरमैन FBR का मौसर इकदाम के बाइस टैक्स वसूलियों में इजाफे का दावा। अब मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। टैक्स देहंदगान की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। राशिद लंगड़ियाल ने टैक्स वसूली को GDP के 18% तक ले जाना हदफ करार दे दिया।
Prime Minister's recent engagements with Saudi leadership have reinvigorated strategic cooperation and opened pathways for multi-billion-dollar investment in energy, mining and infrastructure. Relations with United Arab Emirates and Qatar have also deepened remarkably. पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। अमरीका, चीन और अरब अमारात के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हुए। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। अता तारड़ ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियां काबिले फख्र करार देती। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को दुनिया तस्लीम करती है। सिफारती महाज पर काम करने वालों की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां के मौजू पर सेमिनार से खिताब। अमरीकी सदर का रूस, चीन, शिमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर एटमी तजर्बात का इल्जाम। दूसरे ममालिक की वजह से खुद भी जौहरी हथियारों के तजर्बात का ऐलान कर दिया। दो रियासती हल के बगैर सऊदी अरब शायद मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा न बने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। ईरान के पास एटमी सलाहियत न होने का दावा और गजा में जंगबंदी जारी रहने की तौसीक। हमास को संगीन नताइज की धमकियां। इस्तांबुल में गजा कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। इसराइल गजा में जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां बंद करे और गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। शुरका का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और पायदार अमन के लिए लाहे अमल पर गौर। जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। 8 इस्लामी ममालिक का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के इनखला का भी मुश्तरका मुतालबा। इसराइल ने मजीद 45 फलस्तीनी कैदियों की लाशें वापस कर दी। फलस्तीनी कैदियों की लाशें खान यूनिस मुंतकिल। अब तक मजमूई तौर पर 270 फलस्तीनियों की लाशें गजा भिजवाई जा चुकी हैं। सिर्फ 75 की शनाख्त मुमकिन हो सकी। गजा में हमास की बाकी 8 इसराइली मुग़वियों की लाशों की तलाश की कोशिशें। पाक अफगान कशीदगी के बाइस तोरखम और चमन बॉर्डर आज 24वें रोज भी बंद रहा। सिर्फ अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 2 रोज में 14,500 अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। तिजारती सरगर्मियां और पैदल आमदोरफ्त 11 अक्टूबर से ताहाल मुअत्तल। सरहद पर मालबरदार गाड़ियों की तवील कतारें। शिमाली वज़ीरिस्तान में मीरान शाह रोड पर मुसल्लह अफराद की पुलिस वैन पर फायरिंग। डीपीओ महफूज रहे। 6 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। एहसन इकबाल ने कराची में ज़ेरे तामीर ग्रीन लाइन मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वफाकी बजट में मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए रखे गए। वफाकी हुकूमत अपने बजट से ये मंसूबा मुकम्मल करेगी। वजीर मंसूबाबंदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार तय हो गया। 1 हफ्ते के अंदर पेश कर दी जाएगी। मियां अब्दुल वहीद का कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हिमायत याफ्ता अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 27 हो गई। नून लीग तहरीक अदम एतमाद ने पीपल्स पार्टी को वोट देगी। स्टेक होल्डर से मुशावरती अमल की वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश करने में ताख़ीर हुई। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PP 159 पर वजीर आला मरियम नवाज का इलेक्शन दुरुस्त करार दे दिया। महर शराफत अली की जानिब से दायर इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी अलीमा खान के अकाउंट्स मुंजमद न करने पर बैंक्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI की बहन आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने 7वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समात ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। मुकदमा जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे
और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर हाउस कराची में स्पीकर की मुकम्मल रसाई से मुताल्लिक केस की समाअत अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है, पार्टी को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन का कामरान तिसोरी के वकील से मुकालमा। जुआ ऐप्स की तशहीर के केस में गिरफ्तार यूट्यूबर डकी भाई से मुबैना रिश्वत वसूली का केस। लाहौर की अदालत ने NCCIA के अफसरान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। यूट्यूबर सादुल रहमान उर्फ डकी भाई समेत तमाम मुल्जिमान पर 17 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन और अमान का इजलास। अटक और डीजी खान में रेंजर्स की तैनाती में तौसी की मंजूरी। 11 नवंबर से शुरू होने वाली पाक श्रीलंका सीरीज के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। लाहौर के इलाके गुलबर्ग टाउन में निजी स्कूल में पोलियो की टीम पर मुबैना तशद्दुद। निजी स्कूल इंतजामिया और वालिदैन की जानिब से मुबैना तौर पर खवातीन रजाकारों को थप्पड़ मारे गए, कमरे में बंद कर दिया। पुलिस की नफरी फौरी मौके पर पहुंची। CEO हेल्थ का जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी फॉर्म 13 से 17 नवंबर तक वसूल और जमा करवाए जा सकेंगे। कराची में 4 रोजा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, सऊदी अरब वजीर ट्रांसपोर्ट सोले अल जासिर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक हुए। नुमाइश में 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल अक़वामी और मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी। अमरीका इसराइल की पुशपनाही बंद। खित्ते में मुदाखलत और फौजियत खत्म करे, ताउन पर गौर हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की पेशकश। दोनों ममालिक में तनाज़ा फितरी और मफादात का टकराव करार। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस अर्श से फर्श पर आ गई। 4000 करोड़ रुपए के नुकसान पर एयर इंडिया ने मोदी सरकार से सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। सब्सिडी मांगने पर भारतीय सहाफी भड़क उठे, शर्म का मकाम करार दे दिया। मोदी की नाकाम पॉलिसीज के बायस भारत को बैरून मुल्क कायम अहम फौजी अड्डे से हाथ धोना पड़ गया। भारतीय फौज ने ताजिकिस्तान में वाक़ स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल मिलिट्री बेस खाली कर दी। अफगानिस्तान का शहर मजार शरीफ जलजले के झटकों से लरज उठा। कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। 20 अफराद जाँ बहक और 260 जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके कमारी कॉलोनी मंगूपीर रोड पर रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान फैतनाल खारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान खारिजी अमीर शमसुल कुयूम उर्फ जाबियल के लिए भत्ता वसूल करते थे। दहशतगर्दों का जमीन पर कब्जे करने का इतराफ। गुजरात के इलाके लाला मूसा में लड़की को कत्ल करके लाश को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल से पहले लड़की पर तशद्दुद भी किया गया। शनाख्त मिटाने के लिए लाश जलाई गई। कश्मीर जिरगे में सुलह के बाद झकरानी बरादरी के 2 गिरोहों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फरीकैन पर 11 अफराद के कत्ल और 2 को जख्मी करने पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। टोबर टैक्सिंग की तहसील गोजरा में खवातीन चोर घर से तलाई जेवरात ले उड़ी। अहले खाना का 34 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात की चोरी का दावा। लाहौर में चोर घर के बाहर खड़ी गाड़ी से बैटरी ले उड़े। नौशकी के करीब ट्रैफिक हादसे में DHQ अस्पताल दालबंदीन की खातून डॉक्टर जाँ बहक, 2 भांजियां जख्मी। तुरबत में तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए।
कराची से पंजाब जाने वाली बस हैदराबाद के करीब हटरी बाईपास पर डंपर में जा घुसी, जिसके नतीजे में बस में सवार 12 अफराद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक करार। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान मुश्तल अफराद का टीम पर हमला। 30 से 35 अफराद ने लातों और घूंसों का इस्तेमाल करके बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। डेरा गाजी खान में पुलिस ने बलोचिस्तान से पंजाब मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मोटरसाइकिलों की पेट्रोल टैंकियों में छुपाई गई लाखों रुपए मालियत की आइस पकड़ ली। 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में पुलिस ने 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कब्जे से 3 किलो मनशियात बरामद कर ली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक 70% बीमारियां आलूदा पानी पीने की वजह से फैल रही हैं। शहरियों को अपना लाइफ स्टाइल बेहतर बनाने का मशवरा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाइफ स्टाइल मेडिसिन का रुझान बढ़ रहा है। जदीद तहकीक के मुताबिक कई इलाज दवाओं के बगैर मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट में आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। खानपुर डैम 50 लाख अफराद को पानी की फराहमी का वाहिद जरिया है। पहले डैम में 20 कश्तियां चलती थीं, अब 300 से जायद चल रही हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। अदालत के हुक्म पर वाइल्ड लाइफ कमेटी का कराची चिड़ियाघर का दौरा। रानो रीछ समेत जानवरों की जिस्मानी और जहनी सेहत का जायजा लिया। शुरका को जानवरों की खुराक, सफाई और वेटनरी सहूलियात पर ब्रीफ किया गया। कमेटी ने चिड़ियाघर के माहौल को मज़ीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। महकमा मौसमियात ने कल से बालाई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। बाज़ मकामात पर बर्फबारी मुतवक्के। मैक्सिको के मेयर को फेस्टिवल में शिरकत के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुबैना खातून ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। मकतूल मेयर ने 1 हफ्ता कबल ही ओहदा संभाला था। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। मुस्लिम नौजवान ज़ोहरान ममदानी ने मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ दिया। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे समात्रा में माउंट मेरापी आतिश फिशां फट गया। सीसीटीवी फुटेज में पहाड़ से लावा निकलने के मनाजिर कैद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट, खिलाड़ियों की जम के प्रैक्टिस। शाहीन शाह अफरीदी क़यादत की जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाने के लिए पुरुमीद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी की डिमांड कर दी। ट्रॉफी न मिलने की सूरत में मामला कल आईसीसी इजलास में उठाया जाएगा। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम से सनफी इम्तियाजी सलूक। भारतीय बोर्ड ने मर्दों के मुकाबले में आधे इनाम का ऐलान किया। 125 करोड़ मर्दों को दिए। खवातीन टीम को 51 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने एल्चे को 3-1 से हरा दिया। फातिह टीम की जानिब से लामिन यमाल, फेरन और रशफोर्ड ने 1-1 गोल दागा। टॉप सीड सबलैंका का रियाज में जारी WTA टेनिस टूर्नामेंट में शानदार आगाज। जैस्मीन पाउलिनी को 6-3 और 6-1 से हरा दिया। अबू धाबी के साहिब पर हाइड्रोफॉयल बिग एयर के आलमी मुकाबले। न्यूजीलैंड के हियोगो विगल्सवर्थ मर्दों और स्विट्जरलैंड की एंड्रिया जेस्ट खवातीन इवेंट की फातिह करार। कश्मीर में जो
खवातीन के लिए मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं और जिस तरह का यहाँ पे इवेंट हुआ है बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा था। कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े, जैसा कि हमने बुनियाद मरसूस में भी दिखा दिया कि कश्मीर और पाकिस्तान एक है। मुजफ्फराबाद में 2 रोजा बुनियाद मरसूस HEC इंट्रा यूनिवर्सिटी विमेन टेबल टेनिस चैंपियनशिप खत्म हो गई। फाइनल मैच में कनियर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। इख्तितामी तकरीब में खवातीन खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट भी किया। लाहौर में 13वीं इंटर स्कूल एंड कॉलेज पंजाब यूथ गेम्स का रंगारंग इफ्तिताह, हजारों बच्चों का मार्च पास्ट, छतरियां थामे तालिबात के रक्स ने दिल मोह लिए। मुल्तान में धी रानी प्रोग्राम के तहत मसीही समेत 79 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। वजीर आला पंजाब की जानिब से जोड़ों को 2 लाख रुपए सलामी दी गई। दूल्हा और दुल्हनों का इस्तकबाल रिवायती झूमर और गुलपाशी के जरिए किया गया। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का पहला रोज गुरुद्वारा जन्म अस्थान को रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरत कुमकुमों से सजा दिया गया। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में गुरुद्वारा आमद। और लंबी जुदाई की बातें करने वाली बुलबुले सहरा को बिछड़े 12 बरस बीत गए। गुलकारा रेशमा ने जो भी गाया अमर हो गया।